आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मरकुस सुसमाचार के 16वें अध्याय के 15वें वचन से है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज की तेज रफ्तार से दौड़ती हुई जिंदगी के बीच में मसीह लोगों को दूसरों को सुसमाचार सुनाने में और उनके जीवन की सारी परेशानियों का एक ही हल यीशु मसीह है कहने में काफी हिचकिचाहट होती है। हमें दूसरों के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, ये सोचकर हम खामोश हो जाते हैं। रेडियो पर मसीह कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले बेहद प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट लुइस पेलो का कहना है कि एक बार वो भी ऐसी ही एक परिस्थिति में फंस गए थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू रिन्यू योर स्पिरिचुअल पैशन में वो कहते हैं कि खुद को मिले सुसमाचार सुनाने के एक मौके को उन्होंने किस तरीके से गंवा दिया। लुइस पेलो जब मेक्सिको में रहते थे तो उनके घर के बगल में टेलीविजन जगत के एक मशहूर कलाकार भी रहते थे। ये दोनों एक दूसरे से मिले भी हैं और एक दूसरे से इन्होंने बातें भी की है। टेलीविजन जगत में काम करने वाले उस युवक ने इनसे कहा भी था कि कई बार उसने इनके रेडियो के कार्यक्रम को भी सुना है, परंतु इस परमेश्वर के दास ने कभी भी यीशु मसीह के सुसमाचार को उस कलाकार को नहीं सुनाया, क्योंकि इन्हें लगा कि इनके जीवन में क्या कमी है, ये तो हमेशा ही बहुत खुश रहते हैं करके उन्हें लगा। परंतु थोड़े ही समय में उनके घर के बगल में जो नौजवान था उसकी परिस्थितियां बदल गई। उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो गायब हो गई। वो पति पत्नी जहां पर काम किया करते थे उस जगह के लिए वो अपनी अलग अलग गाड़ियों में जाया करते थे। ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही थी कि उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। इसीलिए पासवान को लगा कि अब इन्हें यीशु मसीह की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह के बारे में इन्हें बताना चाहिए। पर पासवान को ये भी एहसास हुआ कि किसी के निजी जीवन में हमें दखल नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया। इसी दौरान पासवान को पेरू नाम की एक जगह जाना पड़ा जहां पर एक सभा में उन्हें प्रचार करना था। अपनी सारी सेवकाई को समाप्त करके जब वो मेक्सिको देश वापस लौटे तो उनके लिए केवल यही खबर इंतजार कर रही थी कि उनके घर के बगल में जो नौजवान मौजूद था उसने खुदकुशी कर ली है। इस बात को सुनते ही पासवान का दिल पूरी तरीके से टूट गया। उन्हें लगा कि अगर उस दिन मैं उस नौजवान को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना देता तो आज शायद वो खुदकुशी नहीं करता, आज वो जिंदा होता। मुझे जो मौका मिला था मैंने उसे गवा दिया करके वो बहुत ही ज्यादा पछताए। इस बात को उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिन में हम कई लोगों को देखें तो हमें लगता है कि वो ऊंचाई के शिखर पर है, उन्होंने बहुत सी कामयाबी हासिल की है, परंतु हम नजदीक जाकर देखेंगे तो उनके दिल में खालीपन, मायूसी और खुदकुशी की सोच ही भरे होते हैं। अगर हम उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो उन लोगों को मरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जिस शांति की, खुशी की और दिलासे की जरूरत है वो यीशु मसीह उन्हें देंगे। पापों से, श्रापों से और बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा। जो खुद मरता है उसकी मृत्यु को मैं पसंद नहीं करता करके परमेश्वर कहते हैं। एक बार समारिया में अकाल का माहौल छा गया था क्योंकि सीरिया के लोगों ने उसे घेराबंदी कर दी थी। कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था, परंतु 4 कुष्ठ रोगी हिम्मत के साथ सीरिया के छावनी के अंदर घुस गए। उन लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो सीरिया का कोई भी व्यक्ति उन तंबुओं में मौजूद नहीं था। इस कारण ये कुष्ठ रोगी वहां पर गए और वहां पर खा पी कर उनके पास जो सोना, चांदी और वस्त्र था उसे निकाल कर छुपा लिया। फिर लौटकर दूसरे ढेरे में भी घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पो फटने तक ठहरे रहे तो हम पर दंड मिलेगा, इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बता दे। कहते हुए उन्होंने तुरंत ही उसी रात जाकर राजा को ये बातें बता दी। इसे सुनते ही राज्य में जितने लोग भूखे थे वो तुरंत बाहर आए और अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को प्राप्त किया। राज्य के लोग नष्ट होने से बचा दिए गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जिनके पास सुसमाचार है, जिन्हें हमें सुनाना है, यदि हम नहीं सुनाते हैं तो इल्जाम हमारे सिर पर आएगा। इसलिए देर किए बिना यीशु मसीह का प्रचार करें जिसके द्वारा लोग छुटकारा पाए, सच्ची शांति को, खुशी को, पापों की क्षमा को प्राप्त करके वो आनंद के साथ जिए। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु नाश होने वाली आत्माओं के प्रति मेरे अंदर बोझ दीजिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।